जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। शानदार सी आलू की पिट्ठी तैयार है। आलू हमने रात को ही उबाल लिए, अभी सुबह का टाइम है, करीब 7:45 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, जिसको मैंने 8 से 10 आलू उबाल के छील के मैश कर लिए थे मैशर की सहायता से, और उसमें डाला मैंने स्वादानुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो हरी मिर्च और हरी धनिया भी डाल सकते हैं। और आलू प्याज के पराठे खाने हो तो 2 प्याज भी काट के बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, क्योंकि पराठों में अगर प्याज मोटा कटा होगा तो पराठों से बाहर आ जाएगा। अब हमें आटा लगा लेना है। आटा लगा के मैंने लोइयां पहले ही बॉल्स रेडी कर लिए हैं, ताकि मुझे बनाने में आसानी हो और मुझे जल्दी मैं अपने किचन का काम फिनिश कर पाऊँ। तो मैंने पंखे में बैठ के आराम से लोइयों को बना के आटे के साथ किचन में से स्प्रिंकल कर लिया है। और आपने भी ये इस तरह कर सकते हैं आप भी, और जल्दी आपका काम होगा। उसके बाद आपने आटे की लोई को मतलब एक छोटी रोटी के बराबर बेल लेना है। उसके अंदर भरनी है फिलिंग आलू की, जो कि मैं भर चुकी हूँ, और उसको ही मैंने अब ये पोटली बना के बंद किया है। बंद करके हमने उसको इस आकार का बेला। बेलने के बाद एक साइड जब ब्राउन हो गया तब हमने उसमें लगाया ऑयल, रिफाइंड ऑयल। आप देसी घी या बटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अब हम इसे मीडियम से सिम आंच में बेलते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ, और जिसको हम एंजॉय करेंगे, जो रात को मैंने एक वीडियो शूट नहीं किया, जो सब्जी बनाई थी, वो है आलू और बड़ी की सब्जी। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह सब डाल के। ये पहाड़ी बड़ियाँ हैं, ककड़ी से बनी हुई बढ़िया है। उड़द दाल में पहाड़ी ककड़ी को घिस करके तब ये बनाई जाती हैं और धूप में सुखाई जाती हैं बढ़िया। तो ये बढ़िया मेरे पास भी थी, हम उत्तराखंड से हैं, बढ़िया आई थी उत्तराखंड से, और अपने घर से हमने बनवा के मंगाई थी, क्योंकि यहाँ पहाड़ी ककड़ी तो नहीं मिलती है और उनका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है। तो वो भी हम कभी और बात करेंगे कि वो बढ़िया कैसे बनाई जाती है। अभी तो रात को मैंने सब्जी बनाई थी, उसके लिए हमने प्याज, लहसुन, अदरक को अच्छे से काट के, मोटा मोटा भी काट सकते हैं। जीरा और हींग के तड़का दीजिए पहले 1 सर्विंग स्पून ऑयल में, और उसके बाद आप प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर एक एक करके भून लीजिए। जब अच्छे से भून जाए, तेल रिलीज हो जाए, तब आप डालिए टमाटर। जब डालें तो उस स्टेज में देखिए आलू का पराठा बिल्कुल हमारा तैयार है, जिसको हम एंजॉय करने वाले हैं पहाड़ी रायते से, खीरे के रायते से और हरी धनिया की चटनी से। तो मज़ा तो 2 गुना होने वाला है। और चटनी हरी धनिया की मैंने आपको बताई है कैसे मैं बनाती हूँ। उसमें मैंने डाला है आम की केरी और आंवला। ये पराठा हमने डाल दिया यहाँ पर। अब ये जब तक पहला वाला हिस्सा आँच हमेशा तेज़ रखते हैं, ये मेरी दादी ने बताया था। थोड़ा हाई में रखेंगे और ध्यान रखेंगे, जैसे ये थोड़ा सा होने लगेगा ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे कच्चा है, तो उसी समय पलट के हम सिम कर देंगे और तब हम ऑयल लगाएंगे। तो तब तक मैं क्या करती हूँ, एक लोई ले लेती हूँ, इसको आटे के पलथन में। जो हमारे पुराने मित्र हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने तो ये देखा है प्रोसीजर में कैसे बनाती हूँ पराठे। अलग अलग तरीके से भी बनाने सिखाए हैं आपको। जो नए दोस्त हमारे परिवार में जुड़े हैं चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, और लोगों तक भी बताइए कि कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबॉडी का मिशन है हमारे चैनल का। और हम सबको आसान तरीके से चीज़ें बनाना और घर में ही बनाना सिखा रहे हैं, जिससे कि आप घर में ही कई चीज़ों का आनंद खुद से ही ले सकते हैं। अब ये थोड़ा सा एक हाथ से, क्योंकि मैंने मोबाइल पकड़ा है और एक हाथ से शूट कर रही हूँ, तो इस तरह के चीज़ें हो जाती हैं कि ये पलट गया, पर कोई बात नहीं, इसको भी हम ठीक कर लेंगे। हल्के हाथ से मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। और जो आलू है वो 1 से 1.5 चम्मच ही हमने फिलिंग भरनी है, बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है। अब ये देखिए, यहाँ साइड बाय साइड दोनों जगह ध्यान देना है। ये लाइट ब्राउन कलर आया, यहाँ हमने सिम कर दिया है, पलटा और ये सिम कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जो न्यू कुक्स हैं, न्यू लर्नर्स हैं, साइमल्टेनियसली 2 जगह ध्यान नहीं दे पा सकते हैं, तो आप ऐसा करिए कि पहले बॉल्स बना करके ना इतना भर लीजिएगा, बेल करके। तो भरे हुए आपकी जब बॉल्स रेडी रहेंगी तो सिर्फ आपको सेकना और बेलना 2 काम बचेगा, आपको 3 काम नहीं रहेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो धीरे धीरे आपका इन चीज़ों में भी हाथ माहिर हो जाएगा। अब आप देखिए, ये हमने बंद कर दिया, आलू कहीं से बाहर नहीं आ रहा है, पोटली बना करके। और इसको एजेस को हम हल्का सा दबा के गोल कर लेंगे हल्के हाथों से।
और अब फिर से डालेंगे हम पलथन में, और अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे। और यकीन मानिए जो हमने लाल मिर्च भुनी है उसके साथ ये बड़ी की सब्ज़ी चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, गार्निश करिए हरी धनिया इसकी पत्तियों से, लाजवाब स्वाद होता है इसका। अब यहाँ पर हमें तेल लगा लेना है इसको सेकने के लिए आलू के पराठे को। तो देखिए बात भी करते जा रही हूँ और साथ साथ में अपनी काम भी करते जा रही हूँ। दूसरी साइड भी देखिए बहुत सुंदर से गोल्डन चित्तियाँ इसमें पड़ गई हैं, तो पराठा बढ़िया सिक रहा है। तेज आंच में पराठा जल जाएगा। कुकिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज एन साइंस, जो मैं हमेशा से कह रही हूँ। तो सिकाई में भी एक प्रोसीजर है, कितनी मात्रा में उसको हीट देनी है और कब तक देनी है और कब पलट लेनी है। ये चीज़ें जब हम सीख जाते हैं तो खाना लाजवाब बनता ही बनता है। तो वही ट्रिक्स मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता रही हूँ कि देखिए आँच है सिम, तेल और तवा गरम है, हमारा पराठा सिक रहा है और ये फूल फूल के बढ़िया से सिकेगा। इसको हम सिकने देते हैं। साथ में हम इसे, मैंने आपको बताया कितना लोई बेलनी है, लेकर के उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच आलू की फिलिंग भर लेनी है। इसमें से हमने सिर्फ लाल मिर्च पाउडर और नमक डाला है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग, थोड़ा 2 प्याज भी बारीक काट के डाल सकते हैं, स्वाद को और निखार सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च और हरी धनिया काट कर भी। मेरे पास हरी धनिया की चटनी है ही, तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं उसे फिनिश करूँ, क्योंकि बहुत लंबा नहीं चलेगी, हफ्ता 15 दिन तक वो स्टोर हो सकती है फ्रिज में, है ना। तो गर्मियाँ अचानक ही बढ़ गई हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम दिल्ली एनसीआर में, तो परसों तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एकदम मई जून का महीना है। अचानक से इतना गर्म टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आप भी ऐसे ही महसूस कर रहे हैं लगता है। तो ये मेरे 2 पराठे, तो 2-3 पराठे हमने बना के तैयार कर लिए। इसी तरह से मैं और पराठे बनाते जाऊंगी। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा और कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबॉडी के मिशन को साकार करिएगा। सेकते समय याद रखिएगा टिप की आंच रखनी है तेज और 2 मिनट के अंदर फिर से पलट लेना है और आंच कर देनी है सिम, और फिर हमें ऑयलिंग करनी है। कहाँ से? जो हिस्से में ये ब्राउन चित्ते आ गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसको हम किस चीज़ के साथ खाएंगे। चलिए हम फटाफट से डाइनिंग टेबल की ओर चलते हैं, जहाँ मैंने रेडी कर लिए हैं खीरे का रायता। और आज ही इसका रात 12 बजे, कल रात हमने 1 तारीख को आ चुका है वीडियो कि रायता मैं किस तरह से बनाती हूँ, पहाड़ी ककड़ी का रायता, और किस तरह से हमने इसे विस्क करना है। और साथ ही साथ है मेरे पास हरी धनिया की चटनी। लाइए चलिए अब हरी धनिया की चटनी तक भी पहुँचे, अपनी टेबल को सजाएं और फटाफट से पराठे टेबल तक लेकर आएँ और नाश्ता कराएं अपने परिवार को। तो ये वो हरी धनिया की चटनी है जिसमें मैंने आंवला और आम की केली डाली है। अब हम चलते हैं वापस किचन की ओर, और किचन में हम जो पराठा हमने हाई फ्लेम पे रखा था, तो फटाफट देखिए लाइट ब्राउन हो गया। अब मैंने गैस कर दी है सिम पे, और इधर मैं ऑयल करने लग जाती हूँ। जो हिस्से में आप ऑयल के बदले घी या मक्खन, जैसे मैंने बताया, यूज़ कर सकते हैं। वो आपका अपना सोचना है कि आपको क्या चीज़ से टेस्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चटनी ना बनी हो, रायता ना बना हो, तो सिंपल दही से भी आप खा सकते हैं। दही में थोड़ा सा आप नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, भुना जीरा भून लीजिए और जीरे का पाउडर डाल दीजिए, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिए। आप इस तरह से भी इस पराठे को एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो सॉस अवेलेबल होते हैं। बच्चों को टिफ़िन में आप ये दे सकते हैं। कल से स्कूल खुली जा रहे हैं, हमारे बच्चों के स्कूल कल से खुल रहे हैं। आप लोग क्या कब से खुल रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तो बच्चों का हर दिल अजीज़ होता है आलू का पराठा। तो इस सेशन की शुरुआत मैं भी आलू के पराठे से ही कर रही हूँ। और हमारे पास आज कितनी चीज़ें हैं साइड डिशेस में, आपको मैं बताई चुकी हूँ। आलू बड़ी की सब्ज़ी और रायता और चटनी और पराठे, सब चीज़ तैयारी है। बस फटाफट हमें डाइनिंग टेबल को सजाना है और बच्चों को बिठाना है नहला धुला करके, और उनके सामने नाश्ता पेश करना है। आप भी बनाइएगा इसी तरह से। पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे रात से, तो मॉर्निंग में रश आवर्स में आपको भाग दौड़ नहीं होगी। मैं इस तरह से करती हूँ। आपको कैसा लगा बताइएगा। फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।